हेलो गाइस, आज चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं, जो कि है गठबंधन की राजनीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कौन सी राजनीति? गठबंधन की राजनीति। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर जब प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार का होता है तो प्रधानमंत्री पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। असली क्वेश्चन यही है, इसका मतलब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आंसर। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जूम कर लूँ इसे, कि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ये लिखिए, ये मैंने जूम करके सेट कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैंने अभी पीछे एक ही क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, मगर एक दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर करके एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। तो पहला फिर से, गठबंधन की राजनीति के क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, या करके ये वाला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार के युग में, गठबंधन सरकार के युग में कई कारणों से प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, ऐसा क्यों। प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है वो कमजोर पड़ जाती है, ऐसा क्यों है। क्वेश्चन ये है आपका। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वो कमजोर क्यों पड़ जाता है। तो आइए अब आंसर करते हैं सविस्तार, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा मैं आप लोगों को। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता है, बिल्कुल सही बात है, और सारा देश उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग देख रहे होंगे किसान आंदोलन चल रहे हैं। जितने भी किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनका मार्गदर्शन करें आगे। परंतु प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। देख लो, वास्तविक जो शक्तियां हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती है। राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अगर गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री होगा तो वो फैसले, अहम फैसले नहीं ले पाएगा। हाँ, अगर वो किसी एक पार्टी का सर्वोच्च नेता अगर देखा जाए तो एक ही पार्टी ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और जिसकी सरकार केंद्र के अंदर है वो सिर्फ इंडिविजुअल एक ही पार्टी है, तो उस प्रधानमंत्री की बात अलग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोड़ा दूं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार कहाँ पर, केंद्र में, तो आज देखते हो ना उनका एक दबदबा एक अलग होता है। अब पॉइंट पर ध्यान समझिए कि जो गठबंधन से जो सरकार बनती है उस सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी क्या भूमिका रह जाती है, वो किस प्रकार से कार्य कर पाते हैं और किन कारणों से वो अच्छे कार्य नहीं कर पाते। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, त्रिशंकु लोकसभा के कारण, त्रिशंकु यानी कि त्रिशंकु लोकसभा के कारण प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम बन जाती है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी इंडिविजुअल बहुमत लेके नहीं आई होती है। 3 अलग पार्टियां मिलकर बहुमत बनाती हैं और सरकार बनाने का दावा करती हैं। तो इस सिचुएशन पे जो प्रधानमंत्री को चयन करने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति पर आ जाता है और एक अहम भूमिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनने में लगाते हैं। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2, साझा सरकारों में। देख लो, साझा सरकारों में मंत्रियों के बीच मनमुटाव चलते रहते हैं, मनमुटाव चलते रहते हैं। फलस्वरूप प्रधानमंत्री कड़े फैसले लेने से हिचकिचाता है। ऊपर की स्थिति देख लो। अब देख लो, ये 3 थे ना, अगर देखा जाए तो 3 दल मिलकर इन्होंने बहुमत साबित किया। अब बात आ गई थी प्रधानमंत्री की चयन की, तो इसमें तीनों ने अपने कैंडिडेट उतारे होंगे, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के चयन को चुना। अब बात आ जाती है सरकार को चलाने की। तो ये जो तीन दल होते हैं ये लोग आपस में ना भिड़े हुए होते हैं। इनको विभाग चाहिए होते हैं अपने मनपसंद के। कोई भी अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है वहाँ पर। ये जो हमारा अकेला प्रधानमंत्री इसके अंदर जो होता है वो पिस जाता है। वो मतलब एक होता है ना कि खुले तौर पर जो फैसला लेना चाहिए
वो नहीं ले पाता। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक दल जो उनका था उसके हिसाब से कोई फैसला लिया, और ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी, ये दो पार्टियाँ उस फैसले से खुश नहीं है। वो तो क्या कहेंगे, हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जब समर्थन वापस ले रहे हैं तो भाई ये प्रधानमंत्री भी मतलब कि ख़त्म ही हो जाएगा और इसकी भी सरकार ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है, तो सरकार गिर ना जाए इसलिए प्रधानमंत्री अहम फैसले लेने से हिचकिचाता है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, कह रहा है गठबंधन स्थिति में मंत्रियों का चयन और उनके बीच विभागों का बंटवारा पूर्णतः प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इच्छा पर निर्भर नहीं करता। भाई अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही नीचे वाला थर्ड पॉइंट है कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से किसी को विभाग अगर देना चाहे तो वो ये भी काम ढंग से वो नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी पार्टी मुंह फुला लेगी उसको अगर उसके मन के हिसाब का विभाग नहीं मिला तो। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पर, मैं सबको कट कर दूं। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है गठबंधन में सरकार को बचाने के चक्कर में, देखा बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री इतना व्यस्त रहता है कि वह प्रशासन पर ध्यान देने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि त्रिशंकु की सरकार है। पहला दल, दूसरा दल, तीसरा दल, बीच में प्रधानमंत्री, करे तो करे क्या। इसको जनता को भी देखना है, अपनी पार्टीज को भी देखना है, प्रशासन को भी देखना है। तो वास्तविक प्रधानमंत्री जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का उपभोग उसको करना चाहिए, वो किसी भी हालत में नहीं कर पाता, वो बट जाता है वो अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये तीनों दल 1, 2, 3 अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करवाना चाहती हैं। क्योंकि देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किसी बात पर समर्थन कर रहा है, लेकिन ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी उस बात पर समर्थन नहीं कर रहे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी दल के बने हो, किसी भी दल के बने हो, वो काम कर ही नहीं सकते जब तक इन तीनों दलों का मत एक ना हो तो। और इन तीनों दलों का मत एक होना इम्पॉसिबल है, बहुत ही कम चांस है। आप लोग शायद बिग बॉस देखते होंगे कि जब बिग बॉस कहते हैं कि आपसी सहमति से कोई फैसला लीजिए, तो वो आपसी सहमति वाला कार्य होता है, किसी कीमत पर नहीं होता, वो टास्क रद्द हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ को समझिए इस बात को कि प्रधानमंत्री भी देश हित में अच्छे फैसले नहीं ले पाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।